संस्कृत विषय में नेक्स्ट टॉपिक है समास प्रकरण। संधि की अपेक्षा समास प्रकरण कम इम्पॉर्टेंट है। संधि अधिक इम्पॉर्टेंट है, समास अपेक्षाकृत कम इम्पॉर्टेंट है। तो समास को अपने संधि से कम वेटेज देना चाहिए। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने को ही समास कहते हैं। सेम परिभाषा संधि की भी इस प्रकार से होती है, परंतु वहाँ शब्द आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ आपस में जुड़ते नहीं हैं। समास के भेद देखते हैं तो यूजुअली समास के 7 भेद हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, पर मुख्य रूप से समास के 7 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है तत्पुरुष, पांचवा है कर्मधारय, छठा है बहुब्रीहि समास और अंतिम है केवल समास। इस प्रकार से समास के 7 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, इंपॉर्टेंट है। यदि प्रथम पद अव्यय है, नाम में आ रहा है अव्ययी भाव, प्रथम पद यदि अव्यय है, अव्यय का मतलब क्या है? जो कभी चेंज ना हो, वैसा का वैसा ही रहे। जैसे प्रथम विभक्ति हो, द्वितीय हो, सप्तमी हो, अष्टमी हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी काल हो, वो शब्द वैसा ही रहे। जैसे अनु, उप, ये शब्द क्या है? स मतलब जैसे कि साथ है, नी, ये सभी जो सब शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं, जो कभी चेंज ना हो। जैसे भूतकाल में भी यही रहेंगे, भविष्य में भी यही रहेंगे, स्त्रीलिंग में भी यही है, पुल्लिंग में भी यही है। तो ये शब्द कैसे हैं? अव्यय हैं। जैसे गंगा के समीप, उपगंगम, उपगंगम मतलब गंगा के समीप, उप आ गया अव्यय भाव। निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव है, निर्मक्षिकम, तो नी शब्द क्या है? अव्यय है। विष्णु के पीछे अनुविष्णु, विष्णु के पीछे अनुविष्णु, यथाशक्ति इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। अग्नि से युक्त तो हम पढ़ते हैं साग्नि स्वेद, अग्नि से रहित निराग्नि स्वेद। ये चरक के एग्जाम्पल्स हैं, साग्नि, निराग्नि। मनुष्यों से रहित निर्जन, जहां पर कोई जन मनुष्य न हो, निर्जन, मनुष्यों से रहित। जैसे निर्जन वन है, निर्जन ग्राम है, जिस गांव में कोई रहता ही ना हो। कंठ तक भरकर, आकंठ वमन करवाते हैं तो औषधि पिलाते हैं, आकंठ पान करवाते हैं उसको, तो आकंठ, कंठ तक भर के। सूर्य की ओर, प्रत्यादित्य, प्रति शब्द भी क्या हो गया? अव्यय है। ये सभी जो शब्द हैं, पहले प्रथम शब्द जो है वो अव्यय है। दिनम, दिनम, प्रतिदिनम, डेली, प्रति क्या हो गया? अव्यय है। आध्यात्म, आत्मा में, आत्मा से संबंधित है आध्यात्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवन भर, आजीवन। मरण तक, आमरणात्, ऐसे हम पढ़ते हैं, चरक संहिता में आता है आमरणात् क्रियाम, तो जीवन भर, आजीवन। जन्म भर, आजन्म, ये सभी जो हैं आजन्म, आमरण, ये सभी अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये समझ में आता है, इजी भी है। यदि प्रथम पद जो है वो अव्यय है तो यह है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास, यदि च शब्द, च मतलब क्या होता है? और। यदि किसी समास में च मीन्स और शब्द का लोप हो जाए तो यह है द्वंद्व समास। जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मणाऊ, तो ये क्या हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई यहाँ पर, राम लक्ष्मणाऊ, राम और लक्ष्मण दो लोग हैं यहाँ पर। तो और मतलब च शब्द का यहाँ से लोप हो रहा है। माता च पिता च, पितरऊ इंपॉर्टेंट है, पितरऊ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। माता च पिता च, पितरऊ। 2022 का जो पीजी का एग्जाम था, AIPGET,
उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, माता च पिता च, या ऐसा पूछा था कि पितरऊ शब्द में कौन सा समास है, तो आंसर जाएगा द्वंद्व समास। विष्णु और शिव, हरि हरऊ, हरि और हर, ये हो गई द्वितीय विभक्ति। दो लोग हैं यहाँ पर, हरि भी है और हर भी है, विष्णु भी है और शिव। हरि मतलब विष्णु है, शिव मीन्स हर हो गए। हाथ और पैर, पाणी पादम, पाणी मतलब हाथ है, पादम मतलब पैर है। जू और लीक, यूका लिक्षम, यूका मतलब जू हो गई, लिक्षम मतलब लीक हो गई, तो यूका लिक्षम। इसी प्रकार से अहिर नकुलम, अहिर नकुलम, ये अहिर नकुलम होना चाहिए। अहि मतलब सांप, नकुल मीन्स नेवला, तो सांप और नेवला, ये हो गया अहिर नकुलम। गेहूं और चना, गोधूम चणकम, गोधूम भी है, चणक चना भी है। घोड़े और घोड़ियां, अश्व वड़वा, और वड़वा मतलब हो गया घोड़ी, अश्व मीन्स हो गया घोड़े, तो घोड़े भी हैं घोड़ियां भी हैं। दधी और घृत, दधी घृतम इंपॉर्टेंट है, दधी घृतम, दही भी है घृत भी है। पूर्व और पश्चिम, पूर्व अपरे, देखो ये दीर्घ संधि भी हो गई है और ये समास भी हो गया, द्वंद्व समास। पूर्व और पश्चिम, पूर्व अपरे, पूर्वापरे। सच 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 मतलब वो भी वो भी वो भी, क्या बन गया, ते, इंपॉर्टेंट है। ते मतलब क्या हो गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, बहुत सारे लोग हैं, वो भी है वो भी है वो भी है। यदि पुल्लिंग है, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, तो ते बन जाएगा। साच है साच है साच है, ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया, ये ता बन जाएगा। बकरा और बकरी, अजऊ, जैसे पितरऊ बना था ऐसे अजऊ हो गया, बकरा है और बकरी है। भाई और बहन, भ्रातरऊ, भ्रातरऊ मीन्स भाई और बहन। पुत्र और पुत्री, पुत्रऊ, पुत्रऊ, समझ में आ रहा है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है पुत्रऊ, तो पुत्र भी है और पुत्री भी है, पुत्रऊ। तो इस प्रकार से ये था द्वंद्व समास। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास थर्ड नंबर पे है। यदि प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्या मतलब नंबर है, वहां प्रथम शब्द में कोई संख्या है, नंबर है, काउंटिंग है, तो ये हो गया द्विगु समास। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यदि प्रथम शब्द संख्यावाचक है, नंबर है, काउंटिंग है, तो ये द्विगु समास है। जैसे तीन भुवन, भुवन मतलब क्या होता है, लोक, तीन भुवनों का समूह हो गया त्रिभुवन। चार युगों का समूह चतुर्युग, चार आ गया ना, चतु, त्रि। गाय से प्राप्त पांच द्रव्य पंचगव्य। 10 मूल का समूह दश मूल, तो जो फर्स्ट लेटर है इसका वो क्या हो गया, एक नंबर है, जिसमें 3 आ गया, 4 5 10, तो ये क्या है, द्विगु समास है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। यदि प्रथम पद संख्यावाचक होगा तो ये होगा द्विगु समास, तो इसको समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। यदि प्रथम पद संख्यावाचक है, नंबर है वहाँ पर, तो ये होगा द्विगु समास। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद भी हैं, उनको हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, ये काफ़ी बड़ा है। तत्पुरुष समास, इसको हमने संक्षेप में किया है। यदि विशेषण और विशेष्य संयोग है, विशेषण और विशेष्य संयोग है, देखो ऐसे जब पढ़ते हैं तो एक ट्रिक है, यदि कुछ समझ में ना आए कौन सा समास होगा यहाँ पर ना, आपने सारे समास लगा के देख लिए और किसी में वो फिट नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य संयोग है। यूजुअली प्रथम पद विशेषण है और दूसरा जो है उसकी विशेषता को बता रहा है, तो विशेषण विशेष्य संयोग है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त शेष सभी विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त शेष सभी विभक्तियों में तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कृष्ण के आश्रित, ये होगी द्वितीय, कृष्णाश्रित, कृष्ण के आश्रित है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। शोक से युक्त, शोकापन्न,
शोक से युक्त है वो, शोकापन्न। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गगत, सभी द्वितीय हैं। एक मुहूर्त में व्याप्त होने वाला, मुहूर्त व्यापी, एक मुहूर्त में व्याप्त होने वाला, एक क्षण तक रहने वाला, क्षण स्थायी। देखो यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, मुहूर्त बोला है, ठीक है, यहाँ पर भी क्षण बोला है। अभी ये बोलता 5 क्षण स्थायी, तो क्या हो जाएगा आंसर? द्विगु समास चला जाएगा। परंतु केवल बोला क्षण स्थायी, एक क्षण तक रहने वाला। नाखून से फाड़ा हुआ, देखो फाड़ा तो हुआ है परंतु नाखून से फाड़ा हुआ है। नख भिन्न, एक महीना पूर्व, एक महीना पहले हो गया। मास पूर्व, देखो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, समझना मुश्किल है। केवल एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अधिक डिटेल में आपको नहीं जाना है। पिता के समान, पितृसम, पिता के समान है, पितृसम। आचार द्वारा कुशल, आचार कुशल इंपॉर्टेंट है, आचार कुशल। बालकों के लिए हितकारी, बाल हितम, ये हो गया चतुर्थी। तो ये था आचार द्वारा कुशल तृतीया। बालकों के लिए हितकारी, बाल हितम। चौर से डर, ये होगी पंचमी। चौर भयम, ऐसा पढ़ते हैं चरक संहिता में, चौर से डर, चौर भयम। लौह व काष्ठ से रहित, मतलब लकड़ी और कोई मेटल है उससे रहित है। अपेत लौह काष्ठ, ये भी चरक संहिता में है, चिकित्सा स्थान में, उन्माद की चिकित्सा में है। राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, राजपुरुष। देवताओं की पूजा करने वाला, देव पूजक। यहाँ रोगी की सेवा करने वाला परिचारक, आतुर परिचारकः, ये हो गया तत्पुरुष समास। आतुर परिचारकः मतलब आतुर की सेवा करने वाला परिचारक। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, यदि क्वेश्चन आता है रोगी और परिचारक, आतुर परिचारकौ, ये हो गया द्विवचन। तो द्विवचन का मतलब ही हो गया कि 2 लोग हैं यहाँ पर, आतुर परिचारकौ। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये तत्पुरुष नहीं है, तो ये तो हो गया द्वंद्व, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं और आ गया, जबकि ये ऊपर वाला हो गया तत्पुरुष। रोगी की सेवा करने वाला परिचारक, आतुर परिचारकः, जबकि आतुर परिचारकौ, ये हो गया द्वंद्व समास। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबका प्यारा, सर्वप्रिय, सबका प्यारा, सर्वप्रिय। छाया में सुखाया हुआ, छाया शुष्क, छाया में सुखाया हुआ, छाया शुष्क। तो ये सभी थे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ अजीब है, समझना इतना आसान नहीं है तत्पुरुष समास को, और इसके भेद भी बहुत हैं, इसलिए इसके अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, 5th नंबर पे है कर्मधारय समास। यदि प्रथम शब्द विशेषण है और द्वितीय शब्द संज्ञा है, यदि प्रथम शब्द है विशेषण और द्वितीय शब्द है संज्ञा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रथम शब्द विशेषण है, द्वितीय शब्द संज्ञा है। एग्जाम्पल हो गया नीला कमल, नीलोत्पल। यहाँ विशेषता क्या होगी, जो कमल कैसा है, नीला है, नील वर्ण का है, तो नीलोत्पल। काला सांप, कृष्ण सर्प, सांप कैसा है, काले रंग का है। कमल के समान मुख, मुख कमलम या कमल मुख, कमल के समान मुख है। नहाया हुआ और लेप लगाया हुआ, स्नात अनुलिप्त, ये चरक संहिता में है। स्नात अनुलिप्त, नहाया हुआ है और लेप लगाया हुआ है, स्नात अनुलिप्त। नेक्स्ट है बादलों के समान काला, घनश्याम, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है घनश्याम। बादलों के समान काला, बादलों के समान काला है घनश्याम। देखो ये कर्मधारय भी है और ये बहुब्रीहि भी हो गया, क्योंकि घनश्याम का मतलब क्या हो गया, कृष्ण, इसलिए ये बहुब्रीहि भी हो जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो घनश्याम कर्मधारय भी है और ये बहुब्रीहि समास भी है। तो ये ध्यान रखना है कि द्वितीय पद तो संज्ञा है और वो उसकी विशेषता शो कर रहा है यहाँ पर, तो ये
कर्मधारय है, द्वितीय पद संज्ञा है, प्रथम पद की विशेषता को शो करता है, विशेषण है, तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है 6th नंबर पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कैसा है? यदि कोई अन्य पद प्रधान है, उत्तर पद या प्रथम पद दोनों ही वहां पर अप्रधान है, मतलब प्रथम और द्वितीय अप्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान हो जाए तो यह है बहुब्रीहि। जैसे पीतांबर, देखो समझ में आता है कि यहाँ पर अंबर मतलब हो गया वस्त्र, कपड़ा, और कैसे हैं? पीत हैं। तो एक बार में समझ में आता है कि जिसके वस्त्र कैसे हैं? पीले हैं, तो ये हो गया कर्मधारय। परंतु कर्मधारय नहीं हुआ, पीले हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है? वो है भगवान कृष्ण। पीतांबर, तो पीतांबर वर्ड से हमें ये नहीं आ रहा समझ में कि जिसके वस्त्र पीले हैं। पीतांबर सुनते ही हमारे मन में भगवान कृष्ण की छवि आती है, ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, या जिसका उदर कैसा है? बड़ा है, विशाल उदर वाला है, ये भगवान गणेश हैं। लंबोदर सुन के ये नहीं आ रहा कि किसी का उदर बड़ा है। बड़ा उदर तो और भी लोगों का हो सकता है, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में और भी लोग हो सकते हैं जो बहुत मोटे पेट वाले होंगे, परंतु लंबोदर से गणेश जी का ध्यान आता है, पीतांबर से श्री कृष्ण का ध्यान आता है। तो ये क्या है? कर्मधारय के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। 10 मुख वाला, देखो यहां पर आ गया 10, दशानन हो गया, संख्या आ गई ना, तो संख्या से क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए द्विगु, परंतु ये द्विगु नहीं है, क्योंकि दशानन 10 मुख वाला सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रावण आ जाता है। तो ये द्विगु समास का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। 4 मुख वाला, चतुरानन, ये भी लगता है कि ये द्विगु समास होगा, परंतु उनको सुन को क्या लगता है? ब्रह्मा जी। 4 मुख वाले तो ब्रह्मा जी हैं। 6 मुख वाले कौन है? षडानन, 6 मुख वाले कार्तिकेय। तो उत्तर पद या प्रथम पद दोनों ही यहाँ पर अप्रधान है, कोई अन्य पद यहाँ पर प्रधान हो जाता है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम पढ़ते हैं चरक संहिता में सहस्राक्ष, मतलब जिनके 1000 नेत्र हों, परंतु ऐसा हमें याद नहीं आता। सहस्राक्ष सुन के क्या याद आता है? इंद्र। सहस्राक्ष जिसके 1000 नेत्र हों, वो कौन है? वो इंद्र हैं, 1000 नेत्र वाले इंद्र हैं। तीनों लोकों के स्वामी त्रिपुरारी, मतलब ब्रह्मा। तो त्रिपुरारी से ये द्विगु समास नहीं है, ये है बहुब्रीहि समास। सहस्राक्ष 1000 आ गया, काउंटिंग आ गई यहाँ पर, ठीक है, नंबर है, संख्या है, परंतु फिर भी ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, ना कि द्विगु समास का। तो इस प्रकार से जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, ये है बहुब्रीहि समास, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है केवल समास। 6 समास के बाद 7वां समास है केवल समास। ध्यान रखना है, केवल समास कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें समास तो हो परंतु उसका कोई विशेष नाम ना हो, तो यह है केवल समास। मतलब समास मतलब समास तो वहाँ पे है, संयोग तो हो रहा है, परंतु उसका कोई विशेष नामकरण ना हो, तो ये केवल समास है। इसका एग्जाम्पल जैसे पूर्वभूत, भूतपूर्व हो गया, तो यहाँ संयोग तो हुआ है परंतु कोई स्पेशल नहीं है, ये केवल समास है। इसलिए एग्जाम पर्पज से भी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बाकी 6 समास हैं उनको आपने पढ़ना है, ये जो केवल समास है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ ये समास प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आपको बार बार इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं, एग्जाम्पल्स देखने से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस समास का प्रयोग हुआ है।